क्या समय शाश्वत है, जो निरंतर चलता आया है और चलता ही रहेगा, या समय की शुरुआत हुई थी और अंत भी होगा? बिग बैंग के साथ हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ और शुरुआत हुई हमारे इस प्यारी सी दुनिया के बनने की, जहाँ अरबों गैलेक्सीज है, खरबों प्लैनेट्स है, कहीं खरबों तारे अपनी रोशनी बिखेरते हैं, पर कहीं घना अंधेरा है। कहीं प्लैनेट्स है, कहीं जीवन है, तो कहीं पर निरंतर खाली जगह है। लेकिन एक चीज़ जो हर जगह पे है वो है समय। लेकिन हम इस समय के बारे में कितना जानते हैं? समय एक ऐसी पहेली है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम कभी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, या कभी हम ऐसी गैलेक्सी पे पहुंच पाएंगे जो हमसे कहीं लाइट ईयर्स दूर है? तो चलिए समय को समझने का और इसके रहस्य को एक अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, जिसके अनुसार टाइम एंड स्पेस एक दूसरे के साथ चलते हैं। जहाँ ग्रेविटी की वजह से स्पेस कम होता है, वहाँ समय धीमा हो जाता है। वही स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है, वहाँ समय की गति ज़्यादा होती है। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, समय आखिर क्या है? क्या इसका कोई अस्तित्व है, या ये बस हमारा भ्रम मात्र है? क्या समय केवल स्पेस के फैलने की वजह से है, या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? अगर हम आज के मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स को देखें, जो अपने आप में एक विज्ञान का करिश्मा है, जो समय को बिना किसी गलती के नैनो सेकंड के एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर सकता है। एटॉमिक क्लॉक इसके लिए क्वार्ट्ज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके समय का पता लगाती है। जिसे सामान्य भाषा में समझना चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक क्लॉक एटम्स में होने वाले वाइब्रेशन से समय का पता लगाती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि समय और कुछ नहीं, किंतु क्वांटम वाइब्रेशंस का परिणाम मात्र है? शायद यही वजह हो सकती है हम हेवी ग्रेविटी वाले वस्तु जैसे कि स्टार या ब्लैक होल्स के पे टाइम डायलेशन को अनुभव करते हैं। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर पृथ्वी पर हम किसी बॉल को एक गति के साथ फेंकते हैं तो वो कहीं मीटर पे जाकर रुक जाएगी। लेकिन वही बॉल अगर हम स्पेस में फेंकते हैं तो वो निरंतर चलती जाएगी जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोक ना ले। अगर पृथ्वी पर हम हवा के घर्षण को इस इक्वेशन से निकाल भी दें, तब भी ग्रेविटी इस बॉल की गति को प्रभावित करेगी और एक अंतर के बाद उस बॉल को रोक देगी। अगर हम ये मान सकते हैं कि ग्रेविटी भी क्वांटम लेवल पर एटम्स को या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को के गति को प्रभावित कर सकती है। अगर एटम्स हेवी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड है, उसकी गति धीमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें समय भी धीमा होता महसूस होगा, और इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर ये सही है कि समय और कुछ नहीं पर मूवमेंट से जन्म लेता है, तो शायद इसे कंट्रोल करके हम समय की गति को भी प्रभावित कर सकते हैं।